सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव की सुनवाई। बिहार एसआईआर विवाद का पूरा मामला। परिचय। नई दिल्ली 13 अगस्त 2025। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने अपनी तीखी दलीलों और चौंकाने वाले खुलासों से न केवल कोर्ट का ध्यान खींचा, बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, योगेंद्र यादव की दलीलों और इस पूरे मामले के विवरण को विस्तार से समझेंगे। मामला क्या है? बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 24 जून 2025 को शुरू की गई थी। चुनाव आयोग का दावा है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और अयोग्य मतदाताओं जैसे मृत या पलायन कर चुके लोगों के नाम हटाना है। हालांकि विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इस प्रक्रिया को मतदाताओं के बड़े पैमाने पर बहिष्करण का जरिया बता रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईआर के तहत लाखों पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे उनका मताधिकार छिन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान योगेंद्र यादव ने याचिकाकर्ता के रूप में निजी तौर पर कोर्ट को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की खामियों को उजागर करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। योगेंद्र यादव की दलीलें। जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में एक पुरुष और एक बुजुर्ग महिला को पेश किया, जिन्हें एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में मृत घोषित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से गलत और पक्षपातपूर्ण है। यह एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे पात्र मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से हटाया जा रहा है। 65 लाख मतदाताओं पर प्रभाव। यादव ने कोर्ट को बताया कि बिहार में एसआईआर के कारण 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं या हटाने का खतरा है। उन्होंने कहा कि बिहार की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है, जबकि मतदाता सूची में केवल 7.9 करोड़ लोग दर्ज हैं। एसआईआर के बाद यह संख्या और कम हो सकती है, जिससे मतदाता पंजीकरण की दर 97% से घटकर 88% हो गई है। प्रक्रिया का डिजाइन दोषपूर्ण। यादव ने दावा किया कि एसआईआर का डिजाइन ही मतदाताओं को हटाने के लिए बनाया गया है, न कि सूची को शुद्ध करने के लिए। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी केवल नाम हटाने के लिए घर घर गए, लेकिन किसी नए मतदाता का नाम जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। विश्वास की कमी। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूर्णता, सटीकता और समानता की कसौटियों पर पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने इसे मताधिकार से वंचित करने का मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विश्वास की कमी का मुद्दा करार दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये काफी हद तक विश्वास की कमी का मामला प्रतीत होता है, कुछ और नहीं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें गर्व है कि देश के नागरिक अपनी बात रखने के लिए अदालत में आ रहे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस तर्क से सहमति जताई कि आधार और वोटर कार्ड को अकेले नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगा। चुनाव आयोग का पक्ष। चुनाव आयोग ने कोर्ट में दावा किया कि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 6.5 करोड़ लोगों को कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता पिता 2003 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज थे। आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने योगेंद्र यादव की दलीलों को नाटकीय बताते हुए कहा कि ऐसी गलतियां ड्राफ्ट सूची में स्वाभाविक हैं और इन्हें अंतिम सूची में सुधारा जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इन गलतियों को ठीक कर सकते थे। अन्य याचिकाकर्ताओं की भूमिका। इस मामले में योगेंद्र यादव के साथ साथ कई बड़े राजनीतिक नेता और संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल हैं। इनमें शामिल हैं राजद सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल एनसीपी, शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले सीपीआई महासचिव डी, राजद समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक शिवसेना, उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत, जेएमएम सांसद सरफराज अहमद, सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पीयूसीएल और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर जैसे संगठन। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। सिब्बल ने कहा कि लोगों के पास आधार, राशन और मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद अधिकारी इन्हें मान्य नहीं मान रहे। कोर्ट का अगला कदम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो पूरी प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहे। कोर्ट ने विशेष रूप से प्रक्रिया शुरू होने से पहले और बाद में मतदाताओं की संख्या, मृत घोषित किए गए लोगों की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरण मांगे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त 2025 को होनी है। महत्वपूर्ण तारीखें।
1 अगस्त 2025 ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई। 30 अगस्त 2025 मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख। 30 सितंबर 2025 अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। निष्कर्ष। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। योगेंद्र यादव की दलीलों और उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों ने इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये मामला विश्वास की कमी का है, इस विवाद की गंभीरता को दर्शाता है। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला न केवल बिहार की मतदाता सूची को प्रभावित करेगा, बल्कि देश भर में चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी असर डालेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी लीगल खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लॉ लाइट 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी कानूनी और न्यायिक अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए